नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, ओनर ऑफ हैरियर ईवी एम्पावर्ड स्टेल्थ एडिशन टॉप मॉडल। इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने का मैं प्लान किया है, इसलिए प्लान किया है कि मुझे लिए 8 अगस्त को इसको पूरा 1 साल हो गया है और इस 1 साल में इस गाड़ी को मैंने खूब चला लिया है। खूब चलाने का मतलब है कि इसको लेकर मैं अयोध्या जी, गोवा, पहाड़ों में, बर्फ़ में जितने भी टैनिंग इसके अंदर उन्हें दे रखे हैं, मैं सारे ही इसमें यूज़ करके देख लिए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं जाता हूँ कि कैसा है, गाड़ी कैसी है, क्या है, तो पहले मैं रील्स ही डालता था। रील्स में इतना वो बात बनती नहीं थी, इसलिए मैं सोचा कि सबके साथ एक बात की जाए, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ बड़ा वीडियो बने और मैं इसके बारे में लोगों से अपने शेयर जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। ओनरशिप रिव्यू में इस गाड़ी के ईवी गाड़ी के सारे एस्पेक्ट्स जो मैंने इस गाड़ी से लिए हैं, जो गाड़ी ने मुझे दिया है, वो सब मैं शेयर करूँगा आपसे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी बैटरी हेल्थ कैसी है, इसके टायर कैसे हैं। कई बातें काफ़ी निकलती हैं कि टायर नहीं चलते, बैटरी नहीं, वो सब बातें इस चैनल में आपसे की जाएंगी। मैंने इस गाड़ी को एसी चार्ज किया, डीसी चार्ज किया और कहीं भी जहाँ बाहर जाते हैं डीसी चार्ज होता है कि होटल्स में एसी चार्ज मिल जाता है तो वहाँ एसी कर लेते हैं। 20-22 हज़ार के करीब मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ और उसके एक्सपीरियंस कैसे रहे, मेरे सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी हेल्थ कैसी है, इसकी बैटरी हेल्थ कैसी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, क्या क्या गाड़ी ने साथ दिया, सब बात की जाएगी। हाँ, मैं बताता हूँ कि हैरियर मैंने क्यों ली। हैरियर ये नहीं है कि मैंने हैरियर ईवी क्यों ली। हैरियर मैंने लेनी थी 22 में जब लॉन्च हुई थी, मैंने आइस लेनी थी, उसका पूरा प्लान बन गया था, लेकिन थोड़ा होता रहा, रुकता रहे, फिर इसमें ब्लैक एडिशन आया, फिर स्टेल्थ आया, लेकिन जो होता वही होता है। लेनी फिर जब लॉन्च हुई तो हमने सोचा कि इसकी वेट करते हैं इसकी ईवी की, अगर क्योंकि लुक हैरियर का अगर ये लुक चेंज होता शायद ना लेते, लेकिन इसका सेम लुक रखा आइस वाला, तो आइस उस पर सोने पे सुहागा हो गया और हमने ये गाड़ी मुझे पड़ी है 32 लाख समथिंग पड़ी है। टॉप एडिशन था, 75,000 स्टेल्थ का था, बाकी जो इसका चार्जर था जो कि रीज़नेबल रहा मुझे। इस गाड़ी की जो बैटरी है वो 75 किलोवाट है। इस बैटरी के साथ मुझे कोई भी एंग्जाइटी नहीं होती। सफ़र मैंने इतनी दूर दूर किया है कि कोई माइंड में आता नहीं कि चार्ज कहाँ करना है। तो पूरा गोवा तक गए हैं, गोवा से वापस आए हैं, मतलब कहाँ नहीं गए हैं, हर जगह गए हैं। 22,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस गाड़ी को मैं। इस गाड़ी के साथ मैंने जो इसकी रेंज का जो मेन बात आती है, इस गाड़ी को लेके मैं जब गोवा गया था तो मैं इस पर्पस घूमने का, लेकिन मैं बोला इसका टेस्ट कर लेते हैं, रेंज टेस्ट कर लेते हैं, तो मुझे 500 प्लस इसकी रेंज मिली। और सर्दियाँ थी, एसी बहुत कम चल रहा था, तो 550 से और 500 के बीच में रेंज मिलती है, जो कि बहुत बढ़िया है। कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से चले, आराम से गए। जब मैंने गाड़ी ली तो उसके बाद एक जो यूट्यूब एक वीडियो आई जिसमें टायर के बारे में बहुत बातें की गई, हैरियर के टायर के बारे में बहुत बातें गई, तो मुझे भी टेंशन तो होनी थी क्योंकि मैं भी हैरियर ओनर था। लोगों ने बोला 4,000, 5,000, 10,000 पर टायर ख़त्म हो रहे हैं, तो एंग्जाइटी मुझे भी। फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरी गाड़ी 20,000 चल चुकी है और इसके टायर अभी भी बहुत बढ़िया हैं, तो मुझे तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सोचना है कि चलाने पे डिपेंड करता है। हैरियर टॉप एंड लेने का भी एक रीज़न ये भी था कि होता है कि टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 साल तक जो भी टेक्नोलॉजी आएगी हैरियर उसमें मात नहीं खाएगी। जो भी टेक्नोलॉजी इसमें है वो 5-7 साल तक चलेगी, तो उतना ठीक है। चार्जिंग का ऐसा है, मैं चार्जिंग हमारी सोसाइटी में एसी चार्जर लगा है, मैं इस पर ही चार्ज करता हूँ। और बाहर जाते हैं तो वहाँ एसी हर जगह नहीं मिलते हैं, वहाँ डीसी चार्ज ही करना पड़ता है और सोचते हैं कि 60 और 120 मिल जाए, जो जल्दी हो जाए। लेकिन एक बात मैं ख्याल हमेशा रखता हूँ कि 3 चार्ज डीसी करके मैं एक स्लो चार्जर कहीं भी ढूंढता हूँ, होटल हो, कुछ हो, मैं वहाँ ढूंढ के एक स्लो चार्जर जरूर करता हूँ, तो उससे बैटरी हेल्थ ठीक रहती है मेरी। अभी भी 100% इसकी बैटरी है एसओसी इसका। चलो, मैं एक इसके ओनरशिप रिव्यू के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी ड्राइव पे लेके चलता हूँ कि गाड़ी चलने में कैसी है और चला के कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो मेन होता है कि आपका पैटर्न क्या है। मैं इसको सिंगल पैडल चलाने की कोशिश करता हूँ। सिंगल पैटर्न मतलब रीजन पे इसको मैं सेट करके चलता हूँ, जिससे ब्रेक कम मारनी पड़ती है। इसमें जितनी ब्रेक कम आएगी उतना ही इसकी मोटर पे लोड कम आएगा, तो वो रेंज में कन्वर्ट होगा। जितना भी हम इसको आराम से चलाएंगे रेंज अच्छी आती है और टायर पे भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि लोग इसको दौड़ाते हैं आइस चलाने के बाद। आइस मॉडल है वो एकदम पिकअप नहीं लेता, तो उसको थोड़ा रेस दे के चलाना पड़ता है। इसमें तो पिकअप जिसको बोलते हैं इंस्टेंट है सब चीज़, तो थोड़ा सा भी इसको देंगे गाड़ी दौड़ के जाएगी। तो बिल्कुल लाइट, आपका पंजा आपके कंट्रोल में जब आ गया तो रेंज भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। रीजन का भी ऐसा है, जब मैं सिटी में चलता हूँ तो रीजन 3 लगा के चलता हूँ, और जब मैं हाईवे पे होता हूँ एक्सेल होता हूँ रीजन 1 लगा के चलता हूँ, जिससे एवरेज मुझे बड़ी एवरेज मिल जाती है और स्पीड मेरी 95 और 85 के बीच में रहती है। 100 से ऊपर बहुत कम जाता हूँ, इसलिए रेंज अच्छी मिल जाती है।
गाड़ी का इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर तो इसका ब्लैक है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, वो मुझे मिला और बहुत ही बढ़िया लगता है। गाड़ी बड़ी बड़ी लगती है। और बाकी जो इसमें मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है, सिटी मोड है, इको है, और इसका जो सबसे मेन है वो है बूस्ट मोड। बूस्ट मोड पर अप्लाई तब होगा जब आपकी बैटरी 50% होगी, तो उसको लगा के तो गाड़ी रॉकेट ही बन जाती है। वो इतना, मैं तो बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन जो बच्चे वगैरह हैं वो सब काफ़ी यूज़ करते हैं, उसमें इंजॉय करते हैं। लेकिन हम तो स्पोर्ट्स मोड तक ही इसको काफ़ी चला लेते हैं, उसमें बहुत फ़न हो जाता है। और इसके जो बाकी फीचर्स हैं, इंफोटेनमेंट है, इसका मोड्स हैं, इसके नॉब्स हैं, हर चीज़ है, बहुत ही एडवांस ही है। इसका IRVM है, ये तो पूरा जैसे टीवी चल रहा है, पूरा पीछे पूरा व्यू आ रहा है, जो आपको पूरी गाड़ियों का पूरा ब्रॉड एंगल से व्यू देता है। ये मैंने पहले देखा है, रेंज रोवर में देखा था, और वो इस गाड़ी में आया है। तो इसका अलग ही एक, जिसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस अलग ही टाइप का होता है ड्राइव में। और नाइट में भी इसका पूरा ही जो विज़न है, बहुत ही अच्छा विज़न है। ऐसा नहीं लगता कि पीछे गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। पूरी रात में पीछे अंधेरा भी, तब भी आपको गाड़ी नज़र आ जाती है। गाड़ी में 360 कैमरा आता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। कई बार आपको गाड़ी ऐसी जगह ले जानी पड़ती है जहाँ आपको बिल्कुल ही पार्क करने की दिक्कत आती है, या मतलब आपको नज़र भी कुछ नहीं आता। और इसमें एम्बिएंट लाइट है, रात को बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब गाड़ी को ड्राइव करने का अलग एक्स्ट्रा, मतलब नेक्स्ट लेवल ही इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, वेंटिलेटेड सीट्स है। इसमें सबसे बेस्ट फीचर है गर्मी के लिए, वेंटिलेटेड सीटें जो है, कोई पसीना नहीं, कोई कुछ नहीं। और सनरूफ, ये तो अलग ही टाइप है इसका, पूरा फुल, मतलब काफ़ी बड़ा सनरूफ है। आपको बारिश लगी हो और गाड़ी चला रहे हो, एक नेक्स्ट लेवल आप उसको एंजॉय करते हैं। इस गाड़ी में एक सबसे बढ़िया फीचर इसमें ये है कि जो मान लो मेरे साथ में कोई बैठा है को पैसेंजर, वो पीछे वाले को बोले नहीं मैंने सीट आगे नहीं करनी, कुछ नहीं करना, पीछे वाला तकलीफ़ में है, अगर उसको लेग स्पेस कम मिल रहा है, तो पीछे वाले की पूरा कंट्रोल है कि वो अपनी स्पेस खुद ही बना लेगा, आगे वाला उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो भी ठीक रहता है। कई बार फन हो जाता है, लोग आपस में बहस भी कर लेते हैं, मजाक वैसे, लेकिन मज़ा आता है। गाड़ी में जो म्यूज़िक है वो JBL के स्पीकर हैं, हर कुछ, जिसको डॉल्बी सिस्टम है, आपको सफ़र में हर कुछ मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं कि सफ़र करने का। और जो बूट स्पेस है, सबसे दिक्कत रहती है इंडियन फैमिलीज़ के लिए कि यार जाना है सामान लेके, इसमें आपको वो दिक्कत कभी आती नहीं। हम तो इसमें इतना सामान लेके जाते हैं कि लोग भी हंसते हैं यार कि हैरी रे ट्रक बना लिया, तो इतना सामान इसमें लेके जा सकते हैं। इस गाड़ी के मतलब लेने के कई कारण जो मुझे सेटिस्फाई करते हैं कि गाड़ी को आप बाहर से, कहीं पार्किंग जगह कम है तो आप इसको बाहर से पार्क कर सकते हैं। अच्छा फीचर है। आप इधर समन मोड है, आप बिल्कुल ऐसी जगह है गाड़ी अंदर नहीं ड्राइवर जा सकता, उसको आप गाड़ी को बुला सकते हैं, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ तक गाड़ी आपके पास आराम से आएगी। और इसमें सबसे बढ़िया 360 तो है ही है, लेकिन 540 डिग्री जो है वो आपको ये मतलब इसमें देता है कि गाड़ी के नीचे कुछ है तो नहीं। नीचे का पूरा ट्रांसपेरेंट मोड में आपको हर चीज़ नज़र आती है कि नीचे कुछ है तो नहीं, गाड़ी में कोई खड्डा है तो उसको आप कैसे पार करेंगे, पत्थर है, ये काम आते हैं जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं। तो यहाँ ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आता है और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। तो ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू। इसको जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने आप लोग सबसे शेयर किया। 1 साल मैंने गाड़ी में बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही ट्रिप ली है। लेकिन अब मेरा इसको आपके साथ जुड़ने का मेरा मकसद ये है कि मैं जो भी ट्रिप करूं आपके साथ मिलकर करूं, आपके साथ शेयर करूं, जिससे हम दोनों, हमारी और आपकी कोई जो नॉलेज होती है वो एक्सचेंज भी हो और मतलब मिलजुल के मज़ा लें। मेरा ये एक्सपीरियंस आप मुझे प्लीज़ बताना कि मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। और जो ये ट्रिप हैं, अब इसके बाद जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे वो ट्रिप के ही आएंगे, तो मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि आपके कमेंट में आप बताना कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ देना मुझे, जिससे वो मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। और सब आप इस चैनल को सपोर्ट करना और थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।